श्री सनातन जी गोस्वामी। श्री सनातन जी का जन्म संवत 1544 के लगभग अनुमान किया जाता है। इनके कारावास का वृत्तांत, उससे मुक्ति लाभ करके प्रयाग में आगमन, प्रभु के पाद पद्मों में रहकर शास्त्रीय शिक्षा के श्रवण, वृंदावन गमन, पुनः लौटकर पुरी में आगमन, शरीर में भयंकर खुजली का हो जाना, श्री जगन्नाथ जी के रथ के नीचे प्राण त्यागने का निश्चय, प्रभु की आज्ञा से वृंदावन में जाकर भजन और पुस्तक प्रणयन करते रहने का वृत्तांत तो पहले ही बता चुके हैं। अब इनके संबंध की भी वृंदावन की 2-4 घटनाएं सुनिए। एक दिन ये श्री यमुना जी स्नान करने के निमित्त जा रहे थे। रास्ते में एक पारस पत्थर का टुकड़ा इन्हें पड़ा हुआ मिला। इन्होंने उसे वहीं धूल से ढक दिया। देवात उसी दिन एक ब्राह्मण उनके पास आकर धन की याचना करने लगा। इन्होंने बहुत कहा, भाई हम भिक्षुक हैं, मांग कर टुकड़े खाते हैं, भला हमारे पास धन कहाँ है? किसी धनी सेठ साहूकार के समीप जाओ। किंतु वह मांगता ही नहीं था। उसने कहा, श्री महाराज, मैंने धन की कामना से ही अनेकों वर्षों तक शिव की आराधना की, इसलिए शिव जी ने संतुष्ट होकर रात्रि के समय स्वप्न में मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, तू जिस इच्छा से मेरा पूजन करता है वह इच्छा तेरी वृंदावन में सनातन गोस्वामी के समीप जाने से पूर्ण होगी। बस उन्हीं के स्वप्न से मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस पर सनातन जी को उस पारस पत्थर की याद आ गई। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मेरे साथ यमुना जी चलो। ये कहकर वे उसे यमुना किनारे ले गए। दूर से ही उंगली के इशारे से इन्होंने उसे पारस की जगह बता दी। उसने बहुत ढूंढा किंतु पारस नहीं मिला। तब तो उसने कहा, आप मेरी वंचना न कीजिए, यदि हो तो आप ही ढूंढ कर दे दीजिए। इन्होंने कहा, इसमें वंचना की बात ही क्या है, मैं तो उसका स्पर्श नहीं कर सकता, तुम धैर्य के साथ ढूंढो, यही मिल जाएगा। ब्राह्मण ढूंढने लगा, सहसा उससे पारस का टुकड़ा मिल गया। उसी समय उसने एक लोहे के टुकड़े से उसे छुआकर उसकी परीक्षा की। देखते ही देखते लोहे का टुकड़ा सोना बन गया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घर को चल दिया। वह आधे ही रास्ते में पहुंचा होगा कि उसका विचार एकदम बदल गया। उसने सोचा, जो महापुरुष घर घर से टुकड़े मांग कर खाते हैं और संसार में इतनी अमूल्य समझी जाने वाली इस मणि को हाथ से स्पर्श नहीं करते, अवश्य उनके पास इस असाधारण पत्थर से बढ़कर भी कोई और वस्तु है। मैं तो उनसे उसी को प्राप्त करूंगा। इस पारस को देखकर तो उन्होंने मुझे बहका दिया। ये सोचकर वह लौटकर फिर इनके समीप आया और चरणों में गिरकर रो रो कर अपनी सभी मनोव्यथा सुनाई। उसके सच्चे वैराग्य को देखकर इन्होंने पारस को यमुना जी में फेंकवा दिया और उसे अमूल्य हरि नाम का उपदेश दिया, जिससे कुछ काल में वह परम संत बन गया। ये मथुरा जी में मधुकरी करने के लिए एक चौबे के घर जाया करते थे। उस चौबे की स्त्री परम भक्ता और श्री मदन मोहन भगवान की उपासका थी। उसके घर बाल भाव से श्री मदन मोहन भगवान विराजते थे। सनातन जी उनकी मनोहर मूर्ति के दर्शनों से अत्यंत ही प्रसन्न होते। असल में तो वे मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए ही वहां जाते थे। उस चौबिन का एक छोटा सा बालक था। मदन मोहन भी बालक ही ठहरे। दोनों में खूब दोस्ती थी। मदन मोहन तो गंवार ग्वाले ही ठहरे। वे आचार विचार क्या जाने, उस चौबिन के लड़के के साथ ही एक पात्र में भोजन करते। सनातन जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मदन मोहन सरकार बड़े विचित्र हैं। एक दिन ये मधुकरी लेने गए। चौबिन इन्हें भिक्षा देने लगी। इन्होंने आग्रह पूर्वक कहा, माता, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो इस बच्चे का उच्छिष्ट अन्न मुझे दे दो। चौबिन ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इन्हें वही मदन मोहन का उच्छिष्ट प्रसाद दे दिया। बस फिर क्या था, इन्हें तो उस माखन चोर की लपलपाती जीभ से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। ये नित्य प्रति उसे उच्छिष्ट अन्न को लेने जाने लगी।
एक दिन स्वप्न में मदन मोहन जी ने कहा, भाई शहर में तो हमें ऊब सी मालूम पड़ती है, तुम उस चौबीन से मुझे ले आओ, मैं तो जंगल में ही रहूंगा। ठीक उसी रात्रि को चौबीन को भी यही स्वप्न हुआ कि तू मुझे सनातन साधु को दे दे। दूसरे दिन ये गए और इन्होंने कहा, माता जी मदन मोहन अब वन में रहना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ प्रेम युक्त जोश के स्वर में चौबीन ने कहा, साधु बाबा इसकी ये सब करतूत मुझे पहले से ही मालूम है, एक जगह रहना तो ये जानता ही नहीं, ये बड़ा निर्मोही है, कोई इसका सगा नहीं। भला जिस यशोदा ने इसका लालन पालन किया, खिला पिलाकर इतना बड़ा किया, उसे भी बटाऊ की तरह छोड़कर चला गया। मुझसे भी कहता था मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैंने भी सोच लिया मन नहीं लगता तो तेरी बला से, जब तुझे ही मेरा मोह नहीं तो मुझे भी तेरा मोह नहीं, भले ही तू साधु के साथ चला जा। ऐसा कहते कहते आंखों में आंसू भरकर उसने मदन मोहन को सनातन जी के साथ कर दिया। ऊपर से तो वे ऐसी बातें कह रही थी, किंतु उसका हृदय अपने मदन मोहन के विरह से तड़प रहा था। सनातन जी मदन मोहन को साथ लेकर यमुना के किनारे आए। अब मदन मोहन के रहने के लिए उन्होंने सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले पर फूस की झोपड़ी बनवा ली और उसी में वे मदन मोहन की पूजा करने लगे। अब वे घर घर से आटे की चुटकी मांग लाते और उसी के बिना नमक के मधुकरी बनाकर मदन मोहन को भोजन कराते। एक दिन मदन मोहन ने मुंह बनाकर कहा, साधु बाबा ये बिना नमक की बाटियां हमसे तो खाई नहीं जाती, थोड़ा नमक भी किसी से मांग लाया करो। सनातन जी ने झुंझलाकर कहा, ये इल्लत मुझसे मत लगाओ, खाने हो तो ऐसे ही खाओ, नहीं अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन सरकार ने कुछ हंसकर कहा, एक कंकड़ी नमक को कौन मना करेगा, कहीं से ले आना मांग कर। दूसरे दिन से ये आटे के साथ थोड़ा नमक भी लाने लगे। चटोरे मदन मोहन को तो मीठे माखन और मिश्री की चाट पड़ी हुई थी, इसलिए एक दिन बड़ी ही दीनता से बोले, साधु बाबा ये रूखे टिक्कर तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरते, थोड़ा घी भी कहीं से लाया करो तो अच्छा है। अब सनातन जी मदन मोहन जी को खरी खरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखा जी सुनो मेरी सच्ची बात, मेरे पास तो यही सूखे टिक्कर हैं, तुम्हें घी चीनी की चाट थी तो किसी धनिक के यहाँ जाते, मुझ बच्चों के यहाँ तो ये ही सूखे टिक्कर मिलेंगे, तुम्हारे गले के नीचे उतरे चाहे ना उतरे। मैं किसी धनिक के पास घी बूरा मांगने नहीं जाऊंगा, थोड़े यमुना जल के साथ सटक लिया करो, मिट्टी भी तो सटक जाते थे। बेचारे मदन मोहन अपना सा मुंह बनाए चुप हो गए। उस लगोटी बंद साधु से वे और क्या ही कह सकते थे। दूसरे दिन उन्होंने देखा एक बड़ा भारी धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है, ये बैठे भजन कर रहे थे। उन्होंने दूर से ही इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बड़े ही करुण स्वर से कहने लगा, महात्मा जी मेरा जहाज यमुना जी में अड़ गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वह निकल जाए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इन्होंने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो बैठा है उससे कहो। व्यापारी ने भगवान मदन मोहन से प्रार्थना की, हे भगवान यदि मेरा जहाज निकल जाए तो बिक्री के आधे द्रव्य से मैं आपकी सेवा करूं। बस फिर क्या था, जहाज उसी समय निकल गया। उन दिनों नदियों के द्वारा नाव से ही व्यापार होता था, रेल तार और मोटर आदि यंत्र तो तब थे ही नहीं। महाराज का माल दुगने दामों में बिका। उसी समय उसने हजारों रुपए लगाकर बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिए पुजारी, रसोईया, नौकर चाकर तथा और भी बहुत से काम वाले कर दिए। ये मंदिर वृंदावन में अभी तक विद्यमान है। इनकी ख्याति सुनने पर अकबर बादशाह इनके दर्शनों के लिए आया और इनसे कुछ सेवा के लिए प्रार्थना करने लगा। जब बहुत मना करने पर भी
वे नहीं माना, तब इन्होंने अपनी कुटिया के समीप के यमुना जी के फूटे हुए घाट के कोने को सुधरवाने की आज्ञा दी। उसी समय अकबर को वहां की सभी भूमि अमूल्य रत्नों से जटित दिखाई देने लगी। तब तो वे इनके पैरों में गिरकर कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मेरा संपूर्ण राज्य भी यहाँ के एक रत्न के मूल्य के बराबर नहीं। यही घटना श्री हरदास स्वामी के संबंध में भी कही जाती है। दोनों ही ठीक है। भक्तों की लीला अपरंपार है, उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुन लेना चाहिए। तर्क करना हो तो दर्शन शास्त्रों को सुनो। इन्होंने भी भक्ति तत्व की खूब पर्यालोचना की। इनके बनाए हुए 4 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। बृहद भागवत अमृत 2 खंड में उपलब्ध है। हरि भक्ति विलास टीकादिक प्रदर्शनी, वैष्णवोत्तरिणी दशम स्कंद की टिप्पणी, लीला दशम चरित्र। 70 वर्ष की आयु में संवत 1615 ईस्वी सन 1558 की आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के दिन इनका गोलोक गमन बताया जाता है। ये परम विनयी भागवत और भगवत रस रसिक वैष्णव थे।